हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी का, है ना। आज का हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी मिड कैप, साथ में आप स्टॉक में भी चेकआउट कर सकते हैं, साथ में फिर निफ्टी और बैंक एक्स में भी आप इस स्ट्रैटेजी को चेकआउट कर सकते हैं। ये जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला है ये हमें बताएगा कि मार्केट का बॉटम कहाँ पर लग गया, एकदम एग्जैक्ट हमें बता देगा कि मार्केट का बॉटम कौन है, और हमें ये बता देगा कि मार्केट का टॉप कौन है ना। कहां से अब मार्केट डाउन साइड में जाने वाला है और कहां से मार्केट अप साइड में जाने वाला है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट इस सेशन को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन पहले पूरा क्लास को जरूर देखिएगा, पूरा क्लास देखना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं कि आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला है ना उसमें क्या हमें करना है। तो देखिए हमारा जो स्ट्रैटेजी है या ये हमें क्या बताएगा, ये हमें टॉप और बॉटम बताएगा एग्जैक्ट कि कहाँ पे टॉप और कहाँ पे बॉटम लगा है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डोजी कैंडल का यूज करेंगे। डोजी कैंडल, और डोजी कैंडल कैसा होता है भाई, डोजी कैंडल ऐसा होता है आप जानते हैं, ऐसे करके या तो प्लस टाइप का रहेगा या तो हल्का सा बॉडी रहेगा, है ना। और रेड भी हो सकता है, ग्रीन कैंडल भी हो सकता है। मतलब आज हम डोजी कैंडल का यूज करके ये देखने वाले हैं कि मार्केट का टॉप और बॉटम कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है आज का स्ट्रैटेजी में सबसे पहला जो हमारा टाइम फ्रेम होने वाला है, क्या होने वाला है, 1 डे का टाइम फ्रेम होने वाला है। और जो चार्ट हमें चाहिए, है ना। अब आप बोलोगे सर चार्ट तो यही है ना, नहीं भाई, आज हमें 2 चार्ट चाहिए, है ना। हमें 2 चार्ट चाहिए। एक तो हमें चाहिए कैंडल चार्ट, ठीक है, ये हमारा पहला तो कैंडल चार्ट है। और दूसरा नंबर हमें क्या चाहिए, हाइकिन आसी चार्ट, ये हमें चाहिए, है ना। हमें ये दोनों चार्ट जो है वो चाहिए, और 1 डे का टाइम फ्रेम में हमें दोनों चार्ट को देखना है। ठीक है, अब ये देखो, एक तो हमको कैंडल स्टिक चार्ट हम जानते हैं कि भाई क्या होता है। अब हाइकिन आसी का चार्ट मैंने आपको लास्ट टाइम में एक स्ट्रैटेजी दिया था हाइकिन आसी पे, है ना। तो आप तो जानते ही होंगे शायद, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, तो चले, ये आपने नोट कर लिया है, तो चले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अब सबसे पहला नंबर कि भाई ये हमें कहाँ पे देखना है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू में जा करके चार्ट को देखेंगे, है ना, तो वहां पे थोड़ा पेड हो जाएगा, क्योंकि हमें ना एक ही स्क्रीन में 2 चार्ट लगाना। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मेरा जेरोधा का जो है चार्ट खुला हुआ है। अब जेरोधा में हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप देखो एक पेज लगाना है, एक पेज में डबल पार्ट करना है, ट्रिपल पार्ट करना है, 4 पार्ट करना है, लेकिन ये आप ट्रेडिंग भी में नहीं कर पाएंगे, वहां पे पेड होता है। तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि पेड लेने की जरूरत है, आप अपना ब्रोकर जो भी है, जेरोधा, आप स्टॉक एंजल वन या जो भी है ना, आप उसमें अपना डबल चार्ट, हमें डबल चार्ट चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें ये वाला चाहिए। ठीक है, तो हम ये लगा देंगे, 2 पार्ट हमारा स्क्रीन का हो गया अब। ठीक है, यहाँ पे ओके। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई हमारा 2 पार्ट हो गया, तो एक पार्ट में हमें कैंडल चार्ट चाहिए। अब देखो ये हमारा कैंडल लगा हुआ है और हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम। अब हम दूसरा वाला चार्ट पे क्लिक करेंगे, ऐसे हमने क्लिक किया यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे भी 1 डे का टाइम फ्रेम तो लगा हुआ है, लेकिन ये कैंडल चार्ट है। हमें क्या चाहिए, हमें हाइकिन आसी चार्ट चाहिए, तो हमें यहाँ पे जा करके ये चेंज करना पड़ेगा। देखिए एक तो हमारा कैंडल चार्ट है, तो वो तो हमारे इधर कैंडल चार्ट लगा हुआ है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हाइकिन आसी चाहिए। तो हाइकिन आसी देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे, तो हम इसको क्लिक करेंगे, इधर मेरा हाइकिन आसी चार्ट लग गया। अब देखो दोनों तरफ 1 डे का ही टाइम फ्रेम है, आप देख लीजिए। लेकिन हमने क्या किया, हमने भाई यहाँ पे इधर कैंडल चार्ट लगाया और इधर हमने हाइकिन आसी चार्ट लगाया है, यही बस अंतर यहाँ पे हमारा हो जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए सिंपली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डोजी कैंडल को देखना है। जैसे आप देखो हम यहाँ पे हाइकिन आसी चार्ट लगाया है, ठीक है। अब हाइकिन आसी चार्ट में आप देखिए, तो जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे आई, ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ से ऐसे करके नीचे आया। अब नीचे आ रहा है तो हमें क्या चाहिए ना, जब मार्केट नीचे आ रही है तो हमें यहाँ पे चाहिए एक ग्रीन डोजी। मतलब जब मार्केट डाउन साइड में आएगी, हमें कहाँ देखना है, हाइकिन आसी में देखना है, हमें कैंडल में नहीं देखना। ये बस मैंने लगा दिया है ताकि हम यहाँ से भी थोड़ा कंफर्म आपको बता सके कि कैसे मोमेंटम हो रहा है ना। लेकिन एक्चुअल में हमें ये चार्ट चाहिए, ये वाला हाइकिन आसी, है ना। तो चले हाइकिन आसी में हमको जाके देखना, अगर मार्केट नीचे आ रही है, डाउन आ रही है, तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एक डोजी ग्रीन चाहिए, ग्रीन डोजी, है ना। और जब मार्केट ऊपर जा रही है, ऐसे करके मान लो, ऐसे करके ऊपर जा रही है, अप जा रही है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एक रेड डोजी चाहिए।
अब आप देखो डोजी ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है इसमें थोड़ा बॉडी हो, है ना, लेकिन आप देखना दोनों तरफ विक्स होगा वो, और यहाँ ग्रीन में भी वहाँ हो सकता है कि हल्का सा बॉडी हो जाए यहाँ पे, और लेकिन दोनों साइड में विक्स होगा। तो आप समझ रहे हैं, या हमें डाउन साइड जब मार्केट आ रही है तो एक ग्रीन डोजी चाहिए, जब मार्केट ऊपर जा रही है तो हमें एक रेड डोजी चाहिए। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें भाई इस डोजी का हाई को मार्क कर लेना है, और हमें यहाँ पे इस डोजी का लो को मार्क कर लेना। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, कहाँ पे, हाई की नासी चार्ट में हम बात कर रहे हैं, जैसे ही इस डोजी का हाई ब्रेक होगा वहां से हमें पता चल जाएगा मार्केट अब आप ट्रेंड पकड़ चुका है, यहां से हम आप ट्रेंड के लिए बिल्कुल तैयार हो सकते हैं मार्केट में। ठीक है, और दूसरा नंबर हमारा क्या है कि अगर रेड यहां पे बनता है, रेड कैंडल अगर बनता है हमारा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से हम उसका हाई और लो मार्क कर सकते हैं, है ना। जैसे ही इसका लो टूटेगा, लो के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हुआ, 1 डे का टाइम फ्रेम है हमारा, है ना, तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड पकड़ चुका है, अब हम डाउन ट्रेंड के लिए मार्केट में तैयार हो सकते हैं। तो बस सिंपल यही स्ट्रैटेजी हमारे यहाँ पे होने वाला। तो चलिए इसको हम एक बार देखते हैं, या आपने नोट कर लिया होगा, तो एक बार हम जा करके इसको रियल चार्ट में जा करके हम देखेंगे। तो देखिए हमारा हाई की नासी यहाँ लगा हुआ है ना, ये चीज़ को आप देख पा रहे हैं। अब जब हम हाई की नासी को देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए मार्केट यहाँ पे क्या हुई, मार्केट एकदम से नीचे जा रहा है, डाउन साइड में जा रही है, यहाँ पे डाउन हो रहा है मार्केट। अब देखिए यहाँ पे जब डाउन जा रही थी तो हमें क्या मिला, यहाँ पे एक ग्रीन डोजी मिला, ध्यान से देखिए ये ग्रीन डोजी मिला, तो हमको पता चल गया कि ये मार्केट का बॉटम हो सकता है। हम ये कंफर्म नहीं है कि यही बॉटम होगा। ऐसे तो देखिए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, अगर हम चाहे तो एक छोटा सा रिस्क लेकर के हम जा सकते हैं कि ठीक है ग्रीन डोजी बन गया, मतलब अब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड अपसाइड में जाएगा, तो हम एक रिस्क लेकर के जा सकते हैं। लेकिन अगर हमको एकदम सेफ रहना है तो सेफ के लिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि भाई ये बॉटम हो सकता है मार्केट का, अगर ये ग्रीन डोजी का हाई ब्रेक हो जाए, अगर इस ग्रीन डोजी का हाई ब्रेक हो जाए, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है, जब यहाँ हाई ब्रेक हुआ हमें पता चल गया कि अब मार्केट अप ट्रेंड में जाने के लिए रेडी हो चुका है, और यहाँ से हम देख सकते हैं मोमेंटम को। अब आप बोलोगे सर ये तो हाई की ना से है ना, यहाँ से तो सिर्फ हम कन्फर्मेशन ले रहे हैं ना। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से तो हम सिर्फ कन्फर्मेशन लेते हैं कि हाँ भाई देखो हमारा यहाँ पे डोजी का हाई टूट गया, मतलब कि हमें यहाँ पे एंट्री बनाना है। तो इस दिन एंट्री बनाना है, मतलब तीसरा दिन आप देख लीजिए, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो अगर आप डेट देखना चाहे तो डेट को आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो हमारा जो डेट होगा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ भी आपको वो चीज़ दिखाई देगा, है ना। तो यह जो हमारा डेट है, ठीक है जी, तो ये हमारा, हाँ जी 6 अक्टूबर को हम यहाँ देख रहे हैं कि हमको कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ अब हाई जो है टूट चुका है डोजी कैंडल का। तो 6 अक्टूबर आप यहाँ भी देख लो, है ना, 6 अक्टूबर आप यहाँ भी देख लो भाई, 6 अक्टूबर। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे पता चल गया कि अब हम मार्केट में अप ट्रेंड के लिए तैयार है, और आप देख सकते हैं अप ट्रेंड यहाँ से बेहतरीन तरीके से मार्केट अप ट्रेंड पकड़ा है। अब देखिए इसी दिन क्या हमको पोजीशन लेना है या दूसरे दिन के लिए दूसरा दिन हम पोजीशन लेंगे, तो नहीं, हमें इसी दिन पोजीशन लेना है। 3:20 में हमको पता चल ही जाता है कि भाई जब 3:15 में सारे इंट्राडे वाले चले जाते हैं, क्योंकि 3:15 तक ही उनका वैलिडिटी है ट्रेड का, उसके बाद उनको काटना ही है, नहीं तो उनका ब्रोकर काटेगा पोजीशन। तो 3:20 में आप आइए, और 3:20 से 3:25 में आप जो है यहाँ देख लो कि हाँ भाई फाइनली अब आपको तो पता चल ही गया मार्केट बंद होने वाला 5 मिनट में, तो आपको पता चल ही जाता है कि हाँ भाई ये ग्रीन बन गया है, हाई जो डोजी कैंडल का हाई है वो ब्रेक हो चुका है, ये कंफर्म हम कर लेते हैं। तो 3:20-25 में हम जो है अपना मॉनिटर करके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं वहाँ पे, है ना, ये चीज़ है। और यहाँ से हम देख सकते हैं मोमेंटम बहुत बेहतरीन रहता है। ठीक है, तो हमें कैंडल से ही भाई अपने को जो है काम करना है, लेकिन हम कंफर्मेशन सिर्फ हाई की नासी में जा करके लेते हैं। ठीक है, आप आगे भी हम देखते हैं इसको, चले। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, है ना, ऊपर जा रहा। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हमको जो है हमको रेड डोजी चाहिए। अब जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी तो रेड डोजी चाहिए। अब हमको यहाँ दिखा कि रेड डोजी मिला, तो हम देख रहे हैं भैया इसका लो टूटेगा तब तो हम एंट्री मारेंगे। अब इसका लो तो टूटा नहीं, और लो नहीं टूटा, और भैया फिर से एक रेड डोजी हमारा यहाँ पे देखने को मिला। तो जब यहाँ रेड डोजी मिल गया तो पीछे वाला रेड डोजी को छोड़ दीजिए। अगर मान लो हमारा डोजी कैंडल रेड डोजी कैंडल बना और उसका लो नहीं टूटा और उसके बाद फिर से एक डोजी कैंडल बना, तो हम उसको फॉलो करेंगे,
अगर उसके बाद भी मान लो इसका भी लो नहीं टूटता, फिर से एक रेड डोजी बनती, तो हम उसको फॉलो करते, जब तक उसका लो नहीं टूटेगा तब तक हम वहां पे। उसी तरह से ग्रीन कैंडल भी, मान लो एक ग्रीन कैंडल बना, उसका हाई नहीं टूटा, फिर से मार्केट एक ग्रीन डोजी बना रहा है, तो हम उसको फॉलो करेंगे, फिर उसका हाई को देखेंगे, है ना। इस तरह से हम यहाँ काम करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि इसके बाद एक और डोजी बन गया यहाँ पे, इसका लो, और आप देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो लो टूटा है वो 31 अक्टूबर को लो जो है हमारा ब्रेक हो चुका है। आप देख लीजिए, आप 31 अक्टूबर आप देख सकते हैं, मतलब कि हमारा जो लो टूटा है यहाँ पे 31 अक्टूबर, है ना। मतलब कि 31 अक्टूबर को हमको पता चल गया कि यहाँ से अब हमको मार्केट में बेयरिश होना चाहिए, और यहाँ से आप देख सकते हैं एक मोमेंटम अच्छा मिल जाता है हमें यहाँ पे। तो आप देखिए इसको जो है ना, ये मैंने आपको जो बताया ये निफ्टी 50 में बताया, लेकिन आप इसको बैंक निफ्टी में भी टेस्ट कीजिए, है ना, आप इसको सेंसेक्स में भी टेस्ट कीजिए, है ना, मिड कैप में टेस्ट कीजिए, आप चाहे तो स्टॉक में भी जा करके चेकआउट कर सकते हैं, है ना। तो आप किस तरह से काम करेंगे ये चीज़ को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब आप बोलोगे भाई स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा हमारा, है ना, ये भी चीज़ है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए सिंपली, जैसे हमारा ये रेड डोजी हमने मार्क किया, इसका लो टूटा, है ना, तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाया, ठीक है, इस कैंडल पे, ओके। तो इसी रेड डोजी का हाई पे हमारा एसएल होगा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर है, ये चीज़ हो गया, है ना। चले आगे बात कर लेते हैं। अच्छा ये कट गया हमारा पेज, ओके ठीक है, तो हम फिर से ये पेज लगा लेते हैं। ओके, तो हमारा ये 2 पेज था ना, सॉरी, एक बार हम फिर से आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस बता देंगे, क्योंकि वो पेज कट गया, है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पेज लग चुका है, ठीक है जी। ओके, तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि जैसे मैंने आपको क्या बताया कि भाई स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे रहेगा, ये चीज़ हम बात कर रहे थे, है ना, कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहने वाला। अच्छा, ये हमारा जो है इधर हमको हाई की नासी लगाना था, हाँ ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, तो भाई ये जो जैसे हमारा ग्रीन कैंडल है, यहाँ मार्केट नीचे आई, ग्रीन डोजी बना, है ना, इसका हाई टूटने पे हमने यहाँ पे एंट्री बनाया, तो इसका लो जो है यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर मार्केट ऊपर जा रही है और यहाँ पे अगर डोजी कैंडल बनता है ना, जैसे आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो अगर हमको यहाँ पे जैसे डोजी कैंडल बना था और इसका लो टूटा था, हमने यहाँ पे एंट्री बनाया, तो इसका हाई पे एसएल यहाँ पे हमारा रहता है, ठीक है। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए हम देख सकते हैं कि 1:1 हम ले सकते हैं पहला नंबर, या 1:2 के लिए हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा, आप बैक टेस्टिंग करके जरूर देखिएगा, है ना, और उसके बाद बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर से सुबह में 6 बजे और एक न्यू स्ट्रैटेजी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।